भारतीय संविधान लागू होते ही पहले ही दिन वोट का अधिकार दिया, ये किसी नेता की देन नहीं है, बाबा साहब की देन है। ये समझने की जरूरत है हम लोगों को। यदि आज हम लोगों के द्वार पे नेता आते हैं, ये हमारी काबिलियत देख के नहीं आते हैं भाई। जो वोट का अधिकार मिला है, इस वोट की ताकत को देख करके हमारे चौखट पे वो नेता आते हैं। मानवर साहब कहते थे, यदि समाज का नेता बिकता है, उसे बिकने दीजिए। ऐसा समाज बनाओ जो वो बिक ना पाए। नेता बिक जाए, उसे बिकने दो। समाज में नए युवा तैयार करो, उन्हीं को नेता बनाओ, उन्हीं को समाज का नेतृत्व करने का अवसर दो। मैं देखता हूं आज की राजनीति में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, आप लोगों ने देखा। कुछ लोग सोच रहे होंगे डॉक्टर साहब यहाँ राजनीतिक बात क्यों करते हैं। नहीं, मैं करूंगा, क्योंकि 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति होता उसका वोट होता है, और जिसका वोट होता है वो हर एक व्यक्ति राजनीति होता है। बताओ तो मैं राजनीति की बात ना करूं, थोड़ी करने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव जो होता है, ऐसी सुरक्षित सीट 132 है पूरे देश में। यदि हमारे समाज के लोग चाहें तो अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन नहीं, वो किसी न किसी पार्टी में जाकर के गुलाम बन के बैठ जाते हैं और समाज की तरफ मुंह करके नहीं देखते हैं। उन्हें यह पता नहीं कि मेरा समाज किस निचले पायदान पे खड़ा हुआ है। आज शिक्षा खत्म की जा रही, मेडिकल की फैकल्टी खत्म की जा रही है। मैं देखता हूं कि मेडिकल विभाग में 75% आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। व्यवस्थाएं नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल हम लोग इलाज के लिए जाते हैं, दफ्तर भटकते हैं, जब तक इलाज का नंबर आता पेशेंट मर जाता है। हमारे पास इतना पैसा नहीं। हार्ट जैसी बीमारी अगर हमारे किसी सदस्य को हो जाए, आप जानते हो कितना महंगा इलाज है। कैंसर जैसी बीमारी लाइलाज बीमारी बन चुकी है, जानते हो कितना खेती जमीन भी बिक जाती है। तो बाबा साहब ने वो प्रावधान किया था कि हमारे जो निचले पायदान पे लोग जो जीवन यापन करते हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था से हमारे मेडिकल कॉलेज होंगे, तो उसमें हमारे लोगों की व्यवस्थाएं, हमारी सीटें होंगी। जब सीटें होंगी, जब हमारे बच्चे वहां से पढ़ाई लिखाई करके सीटेट की परीक्षा क्वालिफाइड करेंगे, तो वहां अफसर मिलेंगे, एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे। हमें आज जरूरत है कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में मोड़े, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है वो दहाड़ता है। यदि आज मैं यहां बोल पा रहा हूं तो शिक्षा की बदौलत। मैं भी फार्मासिस्ट हूं। मेरे पिताजी की इतनी औकात नहीं थी जो मुझे फार्मासिस्ट 5 लाख रुपए देकर के करा सके। 2017 में जब मैंने एडमिशन लिया था तो एससी लड़कों के लिए रिजर्व सीट स्कॉलर के तौर पे फ्री पढ़ाई कराई जाती थी। ये मेरी जिंदगी के गुजरे हुए दिन है। मैंने एसआरएलटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इगदन में जो है वहां से फार्मेसी की है। जैसे ही बहन जी की सरकार गई, धीरे धीरे जैसे भी सरकारों को अनेक स्तर पे जो सरकारें चलती गई, उन्होंने आरक्षण को खत्म किया। 2 साल मुझे स्कॉलर मिला।